द टॉपिक एट द मोमेंट जो कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया, दैट इज एजुकेशन एज अ टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। जो हमारा ग्रुप है, जो किसी C220, इसके बीच में मल्टीपल डिस्कशंस हुई हैं, जिसके बीच में वी हैव शॉर्ट लिस्टेड दिस टॉपिक, क्योंकि अदरवाइज ये इट इज़ अ वेरी वाइड सब्जेक्ट। मैं थोड़ा सा हाउस रूल्स बता दूं। इट्स गोइंग टू बी अ 10 मिनट्स प्रेजेंटेशन, और मेरे जो टीम मेंबर्स हैं दे विल कीप मी ऑनेस्ट अगर मैं टाइम ऊपर नीचे करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट 5 मिनट्स विल बी फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। कम्युनिटी हेड जो हैं वो सनोविया सलीम हैं। कैप्टन जो हैं वो जावेद खान हैं। आई एम फारूक, विच इज TL10, एंड लोकेशन इज पाकिस्तान। सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन जो स्टोरी बिल्ड की हुई है, वो स्टोरी वुड बी समथिंग लाइक what exactly is education system and how it impacts education. Why education as a tool for intellectual warfare? क्योंकि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के लिए सिर्फ एजुकेशन नहीं, जो मेजर मेजर जो एरियाज है जिनके थ्रू इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर होती है, उसमें एक एजुकेशन सिस्टम है, प्रोपेगेंडा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसमें से वी विल बी जस्ट फोकसिंग ऑन एजुकेशन सिस्टम। थर्ड इज हाउ दिस एजुकेशन सिस्टम प्रोग्रेस, जिसको बॉयल द फ्रॉग भी कहा जाता है, किस तरह वो टाइमली मैनर पे इट इम्पैक्ट्स आवर माइंड। Then we are going to focus on our lives in our society. ये बहुत सारे जो आइडियोलॉजीज हैं ये इंटरनेशनल भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे फोकस सिर्फ हमारी अपनी लाइफ के साथ विद इन पाकिस्तान का होगा। सो वी कैन वेरी इजीली align it with our lives. Then I'll have couple of slides on our ideology, हमारी आइडियोलॉजी इन आइडियोलॉजीज के साथ जो हम में इनकलकेट की जा रही हैं, इससे कैसे डिफर करती हैं। or at the end, there will be mitigations or countermeasures, how we can fight it back. All right. So what exactly is the education system? Education system जो है वो it is the process of expediting learning, acquiring knowledge, values, and virtue. It is always the longer route. उसका रीजन इस वजह से होता है कि ये एक जनरेशन में सीड इंप्लीमेंट किया जाता है थ्रू एजुकेशन सिस्टम, विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट 3 and 3.5 generations ahead. So it's a long term thing. हमारा प्रॉब्लम ये है कि वी ऑलवेज वांट टू सी चेंजेस विद इन आवर लाइव्स, लेकिन द पीपल हु आर वर्किंग अगेंस्ट आवर सिस्टम, दे विल ऑलवेज टेक इट एज अ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग राउट, जो कि जनरेशन से जनरेशन में इंप्लीमेंट होता है। जैसे लास्ट प्रेजेंटेशन में आई टोटली एग्री विद द ऑनरेबल स्पीकर कि जब एट द एंड ऑफ द डे अ पर्सन रियलाइजेस, तो वो इतना इनकलकेट हो चुका होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपसे पिछली और पिछली और उससे पिछली जनरेशन से पहले क्या आइडियोलॉजी थी। वो आपको ऐसे लगता है दैट इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो वो बड़ा इजीली आप लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। जो एजुकेशन सिस्टम जो इटसेल्फ है, इसके बीच में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द एक्सपीरियंस ट्रम्प्स द नॉलेज। दिस इज हाउ द एजुकेशन सिस्टम इज बिल्ड अप। देर इज वन पार्ट नॉलेज एंड देन देर इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कम्स आफ्टर गेनिंग द नॉलेज। इसमें एक जो खास चीज जो मैं आई वांट टू हाईलाइट ओवर हियर इज एंशिएंट चाइनीज प्रोवर्ब कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर विल अपीयर। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मोस्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम वर्क्स। जो मोस्टली स्टूडेंट्स या जो लोग कहते हैं कि आई डिडंट गेट अ चांस, आई डिडंट गेट अ गुड टीचर एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये हमेशा अदर वे अराउंड होता है। ये जो एजुकेशन सिस्टम नॉट आर्स बट जो वर्ल्ड में एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट है, वो इट इज अदर वे अराउंड, वेयर यू हैव टू एलिवेट योर सेल्फ एज अ स्टूडेंट टू अ लेवल कि अ टीचर कम एंड ही चूजेस यू। और यही अगर आप दीन में भी इंप्लीमेंट करें, तो instead of trying to find and at the end of the day complaining that I couldn't find a right teacher, it is always that you uplift your knowledge to a level where a worthy teacher is going to come and choose the worthy student. एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा अवेयरनेस क्रिएट करता है, अवेयरनेस अबाउट द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन अ सिस्टम, विद इन अ कल्चर, विद इन अ सोसाइटी। और जो लास्ट एवोल्यूशन है, वो एवोल्यूशन इज के
जो इंफॉर्मेशन जो हमें इंटरवेब के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलती है, इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज, जब उसके बीच में आप यू प्राइमरीली गेट द राइट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द इंटरवेब, तो इट कन्वर्ट्स इनटू नॉलेज। नॉलेज को जब मैरी अप करते हैं विद एक्सपीरियंस, तो वो विजडम में आता है। इसी वजह से मोस्टली विजडम जो है वो आप देखते होंगे कि ओल्डर एजेस में 40 प्लस के बाद लोग जो है उसी नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस। तो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। अब एजुकेशन सिस्टम को टूल के तौर पे कैसे यूज किया जा सकता है, ये सारा प्लीज यू हैव टू कीप इन माइंड कि वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। तो एजुकेशन सिस्टम को टूल में हम जो 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 इसको एज अ टूल यूज किया जाता है, वो इसलिए यूज किया जाता है कि आप कंप्लीट जनरेशन का माइंडसेट आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि एवरीबडी इट हैज बीन इनकलकेटेड इनटू अस कि एजुकेशन हासिल करना बहुत जरूरी है। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, ये हमारे जेहन में क्यों इनकलकेट किया गया है। जो एजुकेशन सिस्टम जो जिसको हम आजकल फॉलो करें, वो इस वजह से उसमें कैपिटलिज्म भी आता है, उसमें हाउ टू क्रिएट कॉर्पोरेट स्लेव्स, और वो एक डिफरेंट जो है वो इट्स अ डिस्कशन, एंड समडे वी कैन हैव अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन दैट। लेकिन इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट टूल्स टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द जनरेशंस। ये एक लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। इट इज ये नॉर्मली डेकेड्स के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है, और फिर इसका जो आउटकम होता है वो भी डेकेड्स पे आपको नजर आता है। इन मैंने आपको पहले बताया कि अकॉर्डिंग टू द स्टडीज 3 और 3.5 जनरेशन इंपैक्ट होती हैं। अगर आप आज ये डिसाइड करते हैं कि मैंने ये माइंडसेट थ्रू एजुकेशन से वापस चेंज करना है थ्रू माय आइडियोलॉजी, द इम्पैक्ट विल स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड आफ्टर 3.5 जनरेशन, क्योंकि पिछली जो जो आइडियोलॉजी है उसका इम्पैक्ट इतना लॉन्ग लास्टिंग चल रहा होता है। इट इज अ लॉन्गर राउट टू इम्प्लीमेंट, बट इट इज मोर पोटेंट थिंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। और जो सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसका बहुत डीप इम्पैक्ट होता है। ये एजुकेशन सिस्टम जनरेशन माइंडसेट चेंज करने से आपकी आइडियोलॉजी भी चेंज करना शुरू हो जाता है, जिसकी एग्जांपल्स मैं आपको आगे दूंगा। 1969 में देर वॉज अ स्लोगन जो कि वेस्ट में स्टार्ट हुआ था, विच वॉज माई बॉडी माई चॉइस, जिसको बाद में पाकिस्तान में भी लेकर आया गया, जिसका था मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इस तरह के स्लोगन्स जो हैं वो इनकलकेट किए जाते हैं माइंड में। आज इस वक्त जो सबसे बड़ा जो स्लोगन चल रहा है, विच वेस्ट भी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, और इवन इन इट्स कमिंग इन पाकिस्तान एज वेल, दैट वी आर क्वेयर, we are here, we are coming for your, if somebody can complete this, आप में से कोई भी चैट में मुझे बता सकता है कि वी आर कमिंग फॉर योर, इस आगे फिल इन द ब्लैंक्स कर सकता है। आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ दीज थिंग गोइंग ऑन। एग्जैक्टली, यू आर राइट। जो this slogan is being propagated in the West and now it is coming to Pakistan as well, कि जहां पे बायसेक्सुअलिटी या फिर जेंडर फ्लूइड जेंडर के ऊपर बच्चों में अभी से इन्होंने ये चीज इंकलकेट करनी शुरू कर दी है। एंड दिस स्लोगन इज देयर, वी आर क्वेयर, वी आर हेयर, वी आर कमिंग फॉर योर चिल्ड्रन। दिस इज वन ऑफ द आइडियोलॉजी दैट हैज बिन इम्प्लीमेंटेड इन द वेस्ट एंड इन पाकिस्तान एज वेल। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल्स आगे मैं दूंगा। तो व्हाई दिस स्लाइड इज देयर अलाइनमेंट विद आवर लाइव्स इज कि मोस्टली मैं हम लोगों ने ग्रुप में ये चीज देखी है कि पीपल आर अनअवेयर, दे आर फाइन कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इज नॉट गोइंग अगेंस्ट आवर आइडियोलॉजी। दे आर अनअवेयर कि कितना पोटेंट किस्म का ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। मैं इसकी एग्जांपल्स आपको कुछ ऐसा दे सकता हूं कि इट स्टार्टेड नॉट राइट नाउ, ये 3 डेकेड्स पहले स्टार्ट हो चुका है। मेरी जनरेशन में व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड, आई रिमेंबर आई वाज इन क्लास 4th, उस वक्त एक हमारा जो सब्जेक्ट होता था विच इज दीनियात, इसको कन्वर्ट किया गया इनटू इस्लामियात, और इसके ऊपर एक छोटी सी बहस भी हुई
कि ये क्यों किया जा रहा है, पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ दैट एंड दे वर फाइन कि दीन से इस्लाम इट इज नॉट, देयर इज नॉट अ डिफरेंस, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस. दीन कॉल्स फॉर अ सिस्टम, इस्लामियात इज मोर ऑफ रिलीजन. हमें दीन से हटा के, हमें सिस्टम से हटा के हमें रिलीजन की तरफ लाया गया. ये 30 years बैक इन पाकिस्तान इंप्लीमेंट हुआ था. इसके बाद इस वक्त करेंटली नेशनलिज्म को ज्यादा जो जो कि प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें एक यूथ यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम विद इन द यूनिवर्सिटीज चल रहा है, जिसके बीच में पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती हैं. मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के लोग मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और उसमें पार्लियामेंट सिस्टम, डेमोक्रेसी, इलेक्शंस, इनको प्रोपगेट किया जाता है ताकि ऑल द किड्स दे कैन understand and they can inculcate the idea of democracy, which is the current religion of the world. इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम को बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया जाता है हमारी यूनिवर्सिटीज के बीच में. देर आर फाइनेंशियल प्रोग्राम्स जो कि बैंकिंग सिस्टम और उसको इनकलकेट किए जाते हैं. मैं इस पे नहीं जाता कि ये कितना ठीक है, ये कितना गलत है, बट दीज आर ऑल द आइडियोलॉजीज दैट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड. इवेंट्स एजुकेशन सिस्टम में हो रहे होते हैं. आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, होली इज बीइंग सेलिब्रेटेड, प्रॉम नाइट्स, हेलोवीन्स, वैलेंटाइंस, कैट वॉक्स, फैंसी ड्रेस शोज. ये सारी की सारी डायरेक्टली कंफ्लिक्ट करती हैं विद द ओरिजिनल आइडियोलॉजी ऑफ आर्स. इसको बहुत सारे लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरह से जायज करार दिया जाए, बट देयर इज नो रूम फॉर दिस इन आर सिस्टम और इन आर बिलीफ सिस्टम. एलजीबीटीक्यू एंड सेम सेक्स मैरिजेस की एजुकेशन ओ लेवल, ए लेवल के ऊपर दी जा रही है. इसकी एग्जांपल्स भी मैं आपको आगे दूंगा. लेट्स मूव ऑन, वी आर गेटिंग शॉर्ट ऑन टाइम. इस्लाम को ज्यादातर हमारे एजुकेशन सिस्टम के बीच में रिलीजियस इश्यूज के तौर पे सिलेबस में लेकर आया जा रहा है. जो जहाद विच वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ आवर दीन, इसको रिमूव किया जा रहा है. इसकी एक एग्जांपल जो रिसेंटली है वो रमजान में आई वाज टेकिंग कुरान क्लासेस एंड माय टीचर, ये ऑनलाइन क्लासेस थी, माय टीचर स्पेसिफिकली स्किप्ड when there was a time कि सूरह मोहम्मद पढ़ाई जाए जो कि टोटली की टोटली जहाद के ऊपर है. उन्होंने वो पूरी सूरत स्किप वहां पे करा दी, सेइंग दैट कि ये हम बाद में पढ़ेंगे या फिर इसका टाइम होगा तो देखेंगे, जस्ट बिकॉज कि उसमें जहाद के बारे में आयात थी. इसी तरह से ज्यादा एम्फोसिस जो है वो रिलीजन के ऊपर है, नॉट ऑन द सिस्टम. जो शरिया लॉज हैं उसको जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के बीच में या जूनियर क्लासेस में ऐसे लॉज थे जो कि आपको सिस्टम की तरफ लेके जाते थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया है. मोर ऑफ रिलीजियस एंड पर्सनल स्टोरीज जो कि इखलाकियात की तरफ लेके जाती है. आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड थिंग, बट आई एम सेइंग कि किस तरह से सिस्टमेटिकली बहुत सारी चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिमूव की जा रही हैं, विच टेक्स अस टुवर्ड्स द सिस्टम, नॉट टुवर्ड्स द रिलीजन. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. ये 2012 में पब्लिश हुई थी, जिसके बीच में तंजीम इस्लामी जो कि डॉक्टर इसरार अहमद की तंजीम है, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था कि बहुत सारी कुरानिक वर्सेस फ्रॉम सूरह अनफाल, सूरह अल अहज़ाब जो कि जहाद के बारे में थी, वो रिमूव की गई हैं. दैट वाज द कंसर्न बीइंग शोड बाय तंजीम इस्लामी इन 2012. ये एक स्क्रीनशॉट है फॉर द एरियाज दैट हैव बीन टॉट टू अस इन मेट्रिकुलेशन के जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं. इसको आई विल शेयर द स्लाइड्स एज वेल. इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें बड़ा जो है मोहतात तरीके से जो सब्जेक्ट्स चूज किए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके इखलाक के ऊपर हैं या फिर कुछ स्टोरीज के ऊपर है, एंड देयर इज नथिंग अबाउट द शरिया लॉज, जो लॉज डिवाइन लॉज हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन करने हैं टू मेक इट बिकम अ सिस्टम. नाउ द पावर्स, they want their system to be implemented and they are fine with the religion we follow. ये absolutely उनके लिए fine है, but they don't want our systems to overtake their system. इसी तरह मैं एक और आपको एग्जांपल दूंगा कि ये वो 11th क्लास के स्टूडेंट जो कि 17-18 ईयर्स का होता है, उसकी जिसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं. वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि मज़कूरा सूरतों का कुछ हैंड पिक सूरतें हैं जिनका तारुफ, जिनका तर्जुमा, जिनका फहम, उसके बारे में इनको बताया जाता है, विच इन माई ओपिनियन शुड बी द इंटेलेक्ट ऑफ अ 8 year old इन इन एन इस्लामिक सोसाइटी. ये 18 साल के बच्चे को एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ उन एरियाज की तरफ लेके जाया जाता है.
इसी तरह ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि ए लेवल ओ लेवल में है, जिसमें अगर पार्ट ए में देखें व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली, इसका पहला पार्ट होगा द न्यूक्लियर एंड एक्सटेंडेड फैमिली, रिकॉन्स्टिट्यूटेड स्टेप फैमिली एंड सिंगल पेरेंट फैमिली, विच इज एब्सोल्युटली फाइन if appropriate to the logic context and not restricted by the law and regulation. Other family types may also be taught, such as polygamous family, which is fine, and same-sex family. Now, this is that have been putting the seed has been put into the brains of the young kids. इसी तरह की एक एग्जांपल और मैं लूंगा and I will finish it up. ये इसमें अगर देखें in modern industrial societies there are many various variations of what is meant by the term family, and is often depend on the factors such as culture, ethnicity. One type of family is same sex family. तो इस आइडिया को भी इस वक्त जो है वो इनके बीच में किया जाता है. Our ideology is as simple as that hadith in Tirmidhi is that in this ummah there shall be collapsing of earth and transformation and calf. A man among the Muslims said, "O Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, when is that?" Hazur Pak sallallahu alaihi wasallam said, "When singing slave girls, music and drinking intoxicants spread." आप इसको देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे स्कूल सिस्टम में इनमें से बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा आम हो चुकी हैं. आई एम गोइंग टू skip this slide for in the interest of time. This is something important among it is again a hadith among people among my nation will drink wine, calling it by another name, and musical instruments will be played for them and singing girls. ये बार बार इस चीज को इनकलकेट ये बार बार चीज पे emphasize किया गया कि this is our ideology and you can relate it to what is being taught and what is being practiced in our education system. देयर इज अनदर वन जो कि एलजीबीटीक्यू के ऊपर है. ये कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व्हाई डू यू मेन लास्ट आफ्टर फेलो मैन लीविंग देयर वाइफ दैट योर लॉर्ड हैज क्रिएटेड फॉर यू, इन फैक्ट यू आर ट्रांसग्रेसिंग पीपल. ये कौम लूत के ऊपर हजरत लूत की कौम के लिए ये किया जाएगा. ओके, नाउ कमिंग टू द काउंटर मेजर्स. These counter measures are not to correct the education system, but this is for us. क्योंकि ये प्रेजेंटेशन बनाई गई थी हर किस्म के जेन जी अल्फा एंड द पीपल हु हैव गॉट किड्स हर एक को सामने रखते हुए. तो दिस इज व्हाट वी कैन डू इन द करंट सिस्टम, इन द करंट एजुकेशन सिस्टम. Upscale the knowledge of the deen. This is the far most the most important thing. It includes Quran and Sunnah and Seerah. उसके अलावा we have to own our responsibilities. As a student, we have to own our responsibility. We have to see what we are reading, what we are going through, and as a parents, we have to see the syllabus of the children which is being taught. हम बिल्कुल आंखें हम ब्लाइंड फोल्ड नहीं रह सकते, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में 90% ऑफ द पेरेंट्स आर डूइंग दैट. थर्ड इज टू मैक्सिमाइज स्पेंडिंग टाइम विद योर चिल्ड्रन. आपको पता हो कि आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और आपको पता हो कि किस जगह पे आपने उनको करेक्ट करना है और किस जगह पे नहीं करना. इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं लाइव एग्जांपल दूंगा. व्हेन आई वाज अ किड आई वाज टॉट इन द स्कूल द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिसमें बंदर से लोग इंसान बने. एंड आई पोज दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ माय पेरेंट्स के क्या हम लोग पहले बंदर होते थे. तो उसके ऊपर मुझे समझाया गया. आई रिमेंबर माय पेरेंट्स टुक good 2-3 hours to tell me that this is a scientific theory. It is their belief, their understanding. Our belief is that we are the offspring of Hazrat Adam and these kind of things. So you have to spend maximum time with your children. Syllabus को thoroughly go through करना होगा. Highlight the potential threats to ideology. वो आपको highlight करने हैं to your children and rest of the people around you. आपको हमेशा अपने सोर्स पे जाना होगा. Stop following people. I think and other scholars, the best thing that you can do, you all are very well educated, we have to go back to the source. We have to read Quran and we have to read the Sunnah. And the last thing is that we are going to share and repeat. I would like to name the people who have done the research work for this presentation. Hassan, Tatir Fatma, Nimra, and Bahaj. Thank you very much, and shout out to all four of you. So this is it. I'm sorry, मैं थोड़ा सा टाइम से आगे निकल गया हूँ. The forum is open for questions now. Okay, Brother Farooq, very well. Mashallah, you have presented excellently.
अब क्वेश्चन सवालात लेने लगा हूँ मैं। सबसे पहले जी खालिद साहब, आपका मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली आप अपना सवाल पूछिएगा। और फारूक, आप स्क्रीन शेयर अपना अनशेयर कर लें। राइट। ओके, आई थिंक खालिद इज नॉट हियर राइट नाउ। राबिया काजी, आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सवाल पूछिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन इनकी इस पॉइंट से रिलेटेड है कि जो सोल्यूशन की तरफ हम जाना चाह रहे हैं ना, एक्चुअली जो हम अभी सुनते रहे हैं, इट इज विटनेस्ड बाय एवरी पेरेंट। आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर कि ये सब चीजें हो रही हैं। और बहुत अच्छा सा इन्होंने समराइज किया उन सारे पॉइंट्स को इतने छोटे से टाइम में। देर आर मोर पॉइंट्स टू डिस्कस ओवर दिस, पर हम जिस पे हम लोग स्ट्रेटजीज या एक्शन प्लान से जा सकते हैं। जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा एज अ पेरेंट, और मैं जो अपने इराक के पेरेंट्स को देख रही हूँ, विद एक्सेप्ट हैविंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जहाँ से कुछ सक्सेसफुल टीम्स बन के पेरेंट्स की निकल के इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए दे आर रेजिंग वॉइस कि इस चीज को चेंज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जो भी इन्होंने बात की कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल के कॉन्सर्ट्स जो स्कूल में इनकरेज किए जाते हैं और प्रॉम नाइट्स इनकरेज की जाती हैं, उसके खिलाफ भी जो है बहुत एक्शंस लिए गए और बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हुए और कुछ चेंजेस देखी गई, बट दे आर स्टिल देयर एंड स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन। एज अ पेरेंट मुझे ऐसा लगता है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स और जो स्ट्रेटेजी मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनके उनके उन तक रीच आउट करने से भी जो है कोई प्रॉब्लम इतनी सॉल्व हो नहीं, बिकॉज सो ग्रेव, इट इज सो ग्रेव। इतनी डिकेड्स पहले एक प्लान किया गया सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारे बच्चों पे, और हम उसका जो है वो इस कदर जो है वो बुरी तरह से जो है शिकार हैं कि इसको उससे निकलने के लिए भी हमें काफी साल लग जाएंगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि किस तरह किया जाए, वो खुद कंटेंट क्रिएटर बनने के अलावा हमारे पास कोई और मतलब रह नहीं जाता ना, कोई और एक्शन। खुद कंटेंट क्रिएटर बन जाएं, खुद पॉलिसी मेकर्स के अंदर चले जाएं। और दूसरा ये कि एक चीज और ये है कि इसमें इम्पोर्टेंट कि अपने किड्स, अपने बच्चों को साथ साथ अवेयर करते रहें कि ये चीजें हो रही हैं। और होम स्कूलिंग को जो है वो लाइक जो है उसके लिए हम पॉलिसी लेवल पे उसका कोई जो है वो सोल्यूशन ड्राइव करें। लाइक यहाँ पर जो होम स्कूलर्स हैं पाकिस्तान में, दे आर हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम, लेकिन जब करते हैं तो दे नो डाउट अंडरस्टैंड के स्टार्ट में एक बहुत मुश्किल से जो है वो उसको अप्लाई कर लेते हैं। एक जस्ट लाइक इट्स लाइक अ लाइफ टाइम सेविंग। होम स्कूलिंग टाइप ऑफ लाइफ टाइम सेविंग। स्टार्ट में हैवी डाउन पेमेंट करके और हल्की सी मेंटेनेंस देके यू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स, और बेटर में आपको आगे जाके बहुत अच्छी उसकी जो है वो रिजल्ट्स मिलते हैं। सो इस चीज को प्रमोट करते रहने की जरूरत है हमें। और एट द एंड होम स्कूलिंग को जो है वो पॉलिसी लेवल पे किस तरह से जो है अप्लाई किया जाए, उस पर बात करने की जरूरत है। अदर देन दैट, डू यू हैव एनी सॉल्यूशंस कि हम लोग और क्या कर सकते हैं एज पेरेंट्स या फ्यूचर पेरेंट्स? अच्छा, राबिया, आपका जो कंसर्न है ना, ये दिस इज अ वेरी वैलिड कंसर्न। मैं इसके बीच में इतना ही कहूंगा कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि 30 इयर्स 40 इयर्स बैक से इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लानी शुरू की और आपका माइंडसेट चेंज करना शुरू हुआ। यू कैन नॉट डू इट ओवरनाइट। आपको भी जनरेशन्स लगेंगी इसको कन्वर्ट बैक करने के लिए। वो एक शेर है ना कि माली द कम पानी पाना, भर भर मशका पावे, मालिक द कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। आई एम सॉरी पंजाबी, आप मतलब आई एम सॉरी मैं इसके बीच में कर गया हूँ, बट वी इन व्हाट इज इन आवर हैंड इज स्ट्रगल, इन स्ट्रगल ओनली। जो आज आप अपने बच्चों पे, अपनी जनरेशन पे आप मेहनत करेंगे, दे आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट लीडर्स एंड द पॉलिसी मेकर्स। देर आर अदर वेज टू ऑफ डूइंग दैट एज वेल, इसके ऊपर भी काम हो रहा है, बट आई थिंक कि फॉर नाउ वी एज कॉमन पीपल, वी नीड टू इम्प्लीमेंट, वी नीड टू फाइट द इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर एट आवर होम्स फर्स्ट। हमें सबसे पहले अपने घर, अपने आसपास के लोगों के साथ को के माइंड चेंज करना होगा। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। कैन आई टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन? जी। जी अनामता, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली क्वेश्चन पूछिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी और इवन बहुत ज़्यादा
मतलब जाहिर है एज अ पेरेंट इस चीज को देखा जाए तो बहुत ही डर भी लगता है इस चीज को देखे कि बच्चे जब ऐसे बाहर जाएंगे तो क्या बनेगा। और लेकिन इंशाल्लाह वही बात है कि इस पे हमें काम करना पड़ेगा। बात आपकी ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने स्टार्ट में बात की कि मतलब स्टूडेंट इस लेवल का हो कि टीचर उसको अप्रोच करे। ये आपने स्टार्ट में कोई बात की थी, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसी कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? इस बात का क्या मतलब है? बिल्कुल, आपने वैसे जो आई रियली वांटेड कि इसको इसकी जो है वो इस पॉइंट को रेज करें। देखें, मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो आई डू करियर काउंसलिंग फॉर लॉट मेनी यंग किड्स जो कि प्रोफेशनल लाइफ में आना चाह रहे होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर साहिल अदीम की अपने इंटेलेक्चुअल नहीं इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर नहीं, अच्छा खैर, साहिल नदीम की अगर आपने आपने कोई लेक्चर सुना हो जिसके बीच में उन्होंने लोकस ऑफ कंट्रोल को समझाया हो। लोकस ऑफ कंट्रोल इज बेसिकली आप जो भी आपकी लाइफ में चीज हो रही होती है उसका जिम्मेवार आप अपने आप को ठहराते हैं या किसी और को ठहराते हैं। मोस्टली इन पाकिस्तान लोकस ऑफ कंट्रोल हमारा एक्सटर्नल है। हम हर चीज का जिम्मेवार किसी एक को ठहराना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ आवरसेल्व्स। तो हम्म। स्टूडेंट्स नॉर्मली कहते हैं कि ये उनसे कोई क्वेश्चन किया जाए तो वो नॉर्मली कहते हैं कि ये चीज हमें या पढ़ाई नहीं गई या हमें छुड़वा दी गई या हमारा टीचर को नहीं पता था एंड या टीचर आता नहीं था। दे डू नॉट वांट टू टेक इट ऑन ऑन देमसेल्व्स। हालांकि जो स्टूडेंट्स जो कि प्रोफेशनल स्टडीज के होते हैं वो कम एज के नहीं होते। एट दैट एज if you go 200 years into the history, not only in Islam but other cultures as well, 17-18 साल के लोग जगह फतह कर रहे होते थे। दैट इज द काइंड ऑफ बिल्कुल। लीडरशिप दे हैड। और इसके ऊपर हर चीज को दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। तो उन स्टूडेंट्स को मैं यही बताता हूं कि देखें, यू हैव टू रेज योर सेल्फ टू अ लेवल जहां पे टीचर आपको चूज करे। हर क्लास में अगर आपको याद हो, अब मुझे नहीं पता कि आपका आप जो है वो आर यू स्टिल स्टूडेंट या आपने गुजार लिया है वो टाइम। हर क्लास में 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टीचर खुद चूज कर लेता है। वो उन्हें क्लास के बाद बुलाता भी है, वो अपने एक्सपीरियंस भी बताता है, वो कुछ किताबें भी बताता है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स अपने आप को बिल्कुल। इतना लेवल रेज कर चुके होते हैं कि वो दैट टीचर चूजेस दैट दो स्टूडेंट्स और उनको वो अपना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस सिखाना शुरू कर देता है एक्स्ट्रा क्लासेस में। तो आई रियली वांट एवरीवन टू रेज देयर स्टूडेंट्स टू रेज देयर लेवल टू 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 अ सर्टेन एक्सटेंट कि जहां पे टीचर्स विल फाइंड यू। आपको टीचर ढूंढना ना पड़े। टीचर एक वर्दी स्टूडेंट को ढूंढे और उसको अपनी सारी जिंदगी का इसके ऊपर वी कैन हैव अ फर्दर डिस्कशन एज वेल। वो इंशाल्लाह कभी टाइम मिला तो उस पर हम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। जी, कैन आई हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन? जी जी, यू आर हैविंग अ नेक्स्ट क्वेश्चन। जी खालिद, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सवाल पूछिएगा अपना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सिलेबस, जिसके अंदर एक कोई भी सब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसकी कुछ डोमेन्स हैं, उसकी कुछ आउटलाइंस हैं। तो उसके अंदर जो तरबियत वाला मरहला है उसको कैसे किया जा सकता है? क्योंकि वो तो एज पर एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली, लेकिन उसके अंदर फिर ये बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर दी जाती हैं। तो इसके लिए तो पर्टिकुलरली टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आई थिंक कि वो उनको इस काबिल किया जाए कि वो अपने स्टूडेंट्स तक वो तरबियत को पहुंचा सकें। क्योंकि मुझे इमाम गजाली का भी शायद एक कोट याद आता है कि वो जो मदारिस, पहले हम स्कूल्स नहीं कहते थे, वो मदारिस होते थे और वो अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब इस तरह का ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर स्कूलों का नहीं होता था। साहिल साहब भी कई दफा शायद बता चुके हैं। तो उसके अंदर मकसद असल मदरसे का, स्कूल का, एजुकेशन सिस्टम का वो उसकी तरबियत होता था। तालीम तो मेरी जाती समझ के मुताबिक, जितना मैं थोड़ा सा एजुकेशन से मुतल्लिक हूँ, वो तो एक गिफ्ट के तौर पे मिल जाता है जब आप किसी की तरबियत करने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा काइंडली बता दें। जी, खालिद साहब, ये आपने एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स आपने खोल दिया है, क्योंकि ये एक बड़ी डिस्कशन है, डिबेट है और बड़ी अच्छी डिबेट है। देखिए, तालीम और तरबियत दो डिफरेंट चीजें हैं। इस वक्त जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ये
ये एक मकसद के तौर पे बनाया गया है। ये एजुकेशन सिस्टम इज प्रोड्यूस कॉर्पोरेट स्लेव्स। आप देखें इस चीज को, खुद आप देखें कि आपको कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, आपका बच्चा या तो इंजीनियर बनता है या मेजोरिटी में या डॉक्टर बनता है। ये इंजीनियर डॉक्टर क्यों बनता है? क्योंकि कॉर्पोरेट के जो मशीनरी है उसके बीच में इंजीनियर और डॉक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द मनी। ये कैपिटलिज्म का एक एक पार्ट है। तो वो आप, मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि आपको वो पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए, वरना तालीम तो आप देखें, तालीम तो एस्ट्रोनॉमी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, इसके अलावा जियोलॉजी भी है। लेकिन क्योंकि हम नहीं पढ़ाते, क्योंकि हम कैपिटलिज्म में रहते हैं, हमें वही पढ़ाना है जिसके बाद बच्चा पैसे कमा सके और वाह वाह पैसे कमा सके। तो इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिस्कशन। तरबियत अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कॉरपोरेट कल्चर में है, मियाँ बीवी दोनों नौकरियों पे लगे हुए हैं, मैक्सिमाइज वेल्थ पे लगे हुए हैं, तो तरबियत का पार्ट वो किसी और को देना चाहते हैं, जो कि प्राइमरी पार्ट माँ का है और बाप का है। बाद में मुदरसा भी आता है उसके बीच में, वो एक एज अ कैटलिस्ट आता है, लेकिन प्राइमरी माँ एंड आफ्टर दैट बाप, ये दोनों टाइम नहीं देते हैं। मेरी रेमेडीज के बीच में एक रेमेडी थी, टू गिव मैक्सिमम टाइम टू योर चिल्ड्रन। दिस इज योर एसेट, नॉट द प्लॉट्स, ना कार्स, ना मनी एंड सो ऑन सो फोर्थ। योर एसेट इज योर नेक्स्ट जनरेशन, जो आप छोड़ के जा रहे हैं, विच इज गोइंग टू बी द लेगेसी ऑफ यू। आप तो खत्म हो जाएंगे, आपका नामो निशान भी मिट जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई याद रखेगा तो आपकी लेगेसी से याद रखेगा। ये सारी बात वो तरबियत में आती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स या टेलीविजन के हवाले कर देते हैं वो तरबियत, या टैब, या फिर स्कूल से कहते हैं कि आप तरबियत हमारे करके दें, तो वो फिर तरबियत अपनी मर्जी से करेंगे और हम लोग कंप्लेन ही करते रहेंगे। ये चीज हमें वापस अपने हाथ में लेनी है, तरबियत। और तरबियत आइडियोलॉजी पे होती है, वरना तो आप एजुकेशन सिस्टम में जो आइडियोलॉजी चल रही होगी उस पर तरबियत होगी बच्चों की, और हम वी कैन सी द रिजल्ट। क्योंकि पिछली जो प्रेजेंटेशन थी उसके बाद जो क्वेश्चंस किए गए थे वो इकोनॉमी पे क्वेश्चंस थे सारे के सारे, कि हम इकोनॉमी कैसे ठीक कर लें। आपने क्या ये चीज सोची है कि क्या इकोनॉमी इज द एंड पर्पस ऑफ अ सिस्टम? अगर आप इस्लाम के सिस्टम को कहते हैं हमने इंप्लीमेंट करना है, तो बार बार इकोनॉमी, आईएमएफ, बैंकिंग सिस्टम, बाय द वे इस्लाम और बैंक ये दो चीजें आपस में कभी भी नहीं मिल सकती हैं, ये कॉन्फ्लिक्टिंग है आपस में। इसके ऊपर देयर इज अ बुक में मैं आप सजेस्ट करूंगा, वो आप पढ़ लें। बैंक एंड इस्लाम कैन नॉट वर्क टुगेदर। तो इस इकोनॉमी इज नॉट द पर्पस ऑफ, इट इज अ बाय प्रोडक्ट। मैं मानता हूं कि बाय प्रोडक्ट के तौर पे इकोनॉमिकली भी चीजें बेहतर होती हैं इन आर इस्लामिक सिस्टम, but it is not the main purpose. The main purpose is something else and we have to find that purpose. इस पे भी एक अलग डिस्कशन हो सकती है। तो तरबियत हमने अपने हाथ में रखनी है, तरबियत हमने अपनी आइडियोलॉजी के साथ के तरीके से करनी है। आई होप कि मैंने जल्दी में बस इसको वो करके मैंने थोड़ा सा आंसर कर दिया होगा खालिद साहब। जी फारूक, आपने आंसर कर दिया क्वेश्चन का। मैं अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ मूव करूंगा, टाइम का लिहाज रखते हुए। सो और फारूक ब्रदर, आपने जो बुक की है वो आप काइंडली चैट में ना उसके बारे में बता सकते हैं सबको, ताकि वो रीड कर सकें।